रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पार चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो प्यारे मित्रों, आपको बीएससी एग्ज़ाम में कितने प्यारे मित्रों 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए क्लास है अत्यंत उपयोगी। प्यारे मित्रों, आप अंत तक बने रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कुल 90 नंबर का रहेगा प्यारे मित्रों ये पोर्शन। बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे एग्जाम में प्यारे मित्रों, तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो आपके सामने जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि समय की महत्ता को समझते हुए। क्या खेत रहना मुहावरे का अर्थ है? मुहावरों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं प्यारे मित्रों। क्या बेफिक्र होना है, खूब याद रखना है, या लापता होना है, या वीरगति पाना है? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। खेत रहने का अर्थ क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसका अर्थ होता है वीरगति पाना। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, इसका सही आंसर क्या होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत है आपके सामने। क्या अधिक क्रोध आना है, डींग हाँकना है, या पुरानी प्रथा पर ही चलना है, या स्तंभ होना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए। तो जल्दी से बता देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्यारे मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, इसका क्या हो जाएगा। डींग हाँकना हो जाएगा। बी आंसर को लॉक कर देते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, डींग हाँकना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अली अली शब्द युगम का अर्थ बताना। क्या भोरा और सखी हैं, सखी भोरा हैं, या शत्रु और सखी हैं, और सखी या शत्रु हैं? जल्दी से बताएंगे देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। अली का अर्थ क्या होता है, भोरा। प्यारे मित्रों, क्या होता है। जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन आपके सामने पेश है। अली का अर्थ होता है भोरा, और प्यारे मित्रों, और इस अली का अर्थ होता है क्या, सखी होता है। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने से पेश हैं, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो क्या मित्रों पर्णकुटी, या मित्रों पर्णकुटी, या मित्रों पर्णकुटी, या पर्णकुटी? जल्दी से बता देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्णकुटी हो जाएगा शुद्ध। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं। क्या लिखा है आपके सामने। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय, क्या मित्रों पुस्तकालय खरीदा है? तो मिश्र वाक्य परिवर्तित करने पर उचित विकल्प होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। क्या उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीद ही लिया, या मित्रों अपने मित्र पुस्तकालय उसने खरीदा, या उसने उस पुस्तकालय को खरीदा है जो उसके मित्र का था, या वह उसका मित्र है जो उसने क्या खरीदा प्यारे मित्रों, उसने पुस्तकालय खरीदा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 175 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन ये के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं प्यारे मित्रों, टॉप आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या होगा। उसने, तो मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, उसने पुस्तकालय को खरीदा है जो उसके मित्र का था। ये इसका सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश हैं। क्या मित्रों पानी न बरसाता तो धान सूख जाता। इस क्या मित्रों इस तरह का वाक्य होगा, कैसे हो जाएगा। क्या विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। तो जी बिल्कुल, इसका डी आंसर लॉक कर देते हैं। क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं, या वाक्य कहते हैं, या उपवाक्य कहते हैं, या उपबंध वाक्य? जल्दी से बता देंगे। उपपद बंध। जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल बी, क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसको बी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ है का अर्थ क्या हो जाएगा। क्या स्थान पत्र हो जाएगा, सॉरी स्थापना पत्र हो जाएगा, क्या स्थानांतरित हो जाएगा, क्या क्या मित्रों परिष्क्रमण हो जाएगा, या मित्रों क्या हो जाएगा, परिशीलन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्थापना पत्र हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ क्या स्थापना पत्र, ए ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्या मित्रों, अंत्योष्म क्या मित्रों, अत्युष्म का संधि विच्छेद होगा। तो जी क्या मित्रों, अतिधन उष्म, अत्यधन उष्म, अतिधन उष्म, अत्यधन उष्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद बताना आपको जल्दी से बताएंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी बिल्कुल इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन उष्म, इसका बिल्कुल मोस्ट है प्यारे मित्रों। संधि से प्रश्न आ रहे हैं तो ध्यान में रखेंगे जी बिल्कुल अतिधन उष्म हो जाएगा जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सन्मार्ग शब्द का समास में कौन सा भेद है, जल्दी से बताएंगे। सन्मार्ग क्या तत्पुरुष, कर्मधारय, अवयवी भाव समास है, बहुविग्री समास है, जल्दी से बता देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास है। आपके इन क्वेश्चनों में टॉप क्या मित्रों 30 क्वेश्चन आपके सामने, तो इसमें से कितने राइट होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्लास के लिए ये भी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो जी बिल्कुल आपके सामने ऐसे के ऐसे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों जी बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों जी बिल्कुल इसका सही क्या हो जाएगा, कर्मधारय इसका सही आंसर। सन्मार्ग शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है, क्या लिखा, हीनता अनादर मित्रों पतन को दर्शाने वाला क्या मित्रों उपसर्ग है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या अनु, अधि, औ, नी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल इसका औ बिल्कुल करेक्ट होता है। हीनता अनादर पतन दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, औ हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या लिखा, अशक्त अशक्त शब्द युगम का अर्थ है क्या, विरक्त, क्षमता क्या मित्रों क्षमाशील हैं, क्या मित्रों असमर्थ, अनुरक्त हैं, क्या मित्रों अनुरक्त और विरक्त हैं, असमर्थ विरक्त हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे जी बिल्कुल इसका डी आंसर को लॉक कर देते हैं। क्या हो जाएगा, असमर्थ और विरक्त हैं परंतु, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है, इसका क्या लिखा, बैल न कूदे कूदे तंगे। तो जल्दी से बता देंगे, बैल न कूदे कूदे तंगी। तो इसका कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा। क्या स्वामी क्या मित्रों स्वामी के बल पर नौकर का साहस बढ़ जाना हो जाएगा, या साहस। तो जल्दी से बताएंगे, या निरादर करना हो जाएगा, या धुन सवार होना, या मित्रों ध्यान न देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बैल न कूदे कूदे तंगी। तो जल्दी से इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा क्या, स्वामी के बल पर नौकर का साहस हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है, क्या लिखा, क्या मित्रों बाछे खिलना, खिलना का अर्थ मुहावरा है, अर्थ बताना है। क्या मित्रों बाछे खिलना, क्या मित्रों कलंक लगना है, प्रभाव क्या मित्रों प्रभाव जमाना है, अत्यंत प्रसन्न होना है, या परिवर्तन होना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे जी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या मित्रों क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्न होना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है, क्या लिखा, कोते क्या मित्रों क्या हो जाएगा, कोते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना आपको। क्या मित्रों कोते हो जाएगा, कोते हो जाएगा, क्या मित्रों कुंती ए हो जाएगा, या कुंती ए हो जाएगा, क्या मित्रों कंत ए हो जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेश है। तो इसका सही क्या हो जाएगा जी बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। कौनते का क्या हो जाएगा फिर मित्रों, कुंती कुंती और क्या ए हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है, क्या लिखा है, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जल्दी से नहीं वाला पर बताना आपको, क्या सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या मित्रों रुचिर, चारु, ललित, क्या मित्रों विषिक। तो इसका कौन सा नहीं होगा सुंदर का, तो जल्दी से कमेंट कर देंगे जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। क्या मित्रों विषिक, क्या विषिक इसका नहीं होगा जी बिल्कुल डी ऑप्शन कर देते हैं, डी ऑप्शन क्या मित्रों सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है, क्या इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। क्या मित्रता, माधुर्यता, क्या मित्रों प्रमाणिक,
क्या मित्रों त्रिवार्षिक, क्या मित्रों सदृश्य, संतुष्ट या लब्ध प्रतिष्ठित, क्या मित्रों व्याहत। तो जल्दी से क्या हो जाएगा इसका से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे, डी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा, क्या मित्रों अंग वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या विधिवाचक वाक्य है? तो जल्दी से बता देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल इसका 88 क्या मतलब 188 नंबर का क्वेश्चन पेश है आपके सामने। जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल मिश्र वाक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आप ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है। क्या उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको? क्या सन्मुख होगा या क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा या सन्मुख हो जाएगा या विमुख हो जाएगा या विनीत हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे जी। इसका क्या हो जाएगा परंतु जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका सी ऑप्शन को विमुख हो जाएगा। उन्मुखा की क्या विपरीतार्थक अर्थ क्या हो जाएगा परंतु? विमुख हो जाएगा, उन्मुखा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? शब्द नहीं बताना। क्या तुरंग, घोटक है, मतंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल इसका डी आंसर को लॉक कर देते हैं। क्या हो जाएगा? मतंग इसका, और घोड़े का पर्यायवाची नहीं है बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? जो आँखों के सामने हो। वाक्यांश के हेतु उचित शब्द बताना। क्या पाक्षिक होगा या परोक्ष होगा या प्रत्यक्ष होगा या पाश्चात्य हो जाएगा? परंतु जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सी आंसर को लॉक कर देते हैं। जी बिल्कुल क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष होगा। जो आंखों के सामने घटना हुई उसे क्या करते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा परंतु। तो सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। मीरा एक भक्त कवि थी, तो मीरा एक भक्त कवित्री थी, होता तो सही होता। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, या मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, ये भी गलत है प्यारे मित्रों। तो कलम से क्या मित्रों नेक्स्ट दो ऑप्शन बचे हैं। कलम सीमा ने ही रहीम को दी हैं। क्या मैं आजकल घूमने जाता हूँ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं आजकल घूमने जाता हूँ। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। जी बिल्कुल क्या लिखा हुआ आपके सामने? निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। क्या ठंडा बर्फ लाओ? क्या ठंडा वैसे बर्फ क्या होता है? ठंडा ही होता है, तो इसके ठंडा शब्द नहीं होता तो शुद्ध होता है। लेकिन क्या रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी। रामचरितमानस के रचयिता कौन? तुलसीदास जी। लेकिन यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दी है उन्होंने। तो फिर हम तो चलिए इसके कुछ ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। जी बिल्कुल ये लीजिए नेक्स्ट है आपके ऑप्शन पेश हैं। क्या मुझे जयपुर जाना है या माँ दूध जमा रही हैं? सही होगा, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल आपके सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पेश हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल चलिए उसमें देख लेते हैं। जी बिल्कुल क्या प्यारे मित्रों जल्दी से बता देंगे। जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल निम्न में से अशुद्ध, जी प्यारे मित्रों अशुद्ध ढूंढना है प्यारे मित्रों आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या जो ठंडा क्या हो जाएगा? इसमें ठंडा हटा दे तो बिल्कुल सही लेकिन बर्फ़ लाओ तो सही होगा, लेकिन ठंडा शब्द को ढूंढ लेते अशुद्ध ढूंढना था, तो इसके में क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध है ये, ठंडा नहीं शब्द जुड़े तो सही है, लेकिन ठंडा शब्द जोड़ रखा है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो जल्दी से बता देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, जिसमें क्या प्यारे मित्रों ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, स्टार लगा लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो प्यारे मित्रों द्विगु समास का अर्थ होता है जिसके प्रथम पद क्या मित्रों संख्यावाची हो। इसकी पहचान क्या? प्रथम पद संख्यावाची हो जैसे प्यारे मित्रों। जी बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप में कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। प्रशिक्षण शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास हैं, कर्मधारय हैं, अवयवी भाव हैं, द्वंद्व समास हैं। तो
तो जल्दी से बता दें कि 95 नंबर का क्वेश्चन 195 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है जी बिल्कुल। क्या अवयवी भाव हो जाएगा? क्या मित्रों प्रतिक्षण में क्या हो जाएगा? मित्रों प्रतिक्षण में क्या अवयवी भाव समास होगा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। क्या अपिधान है या अपकीर्ति हैं या अपितु हैं या एक व दो? जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर। तो जल्दी से बता देंगे जी। इसका 96 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है बिल्कुल जी। अपकीर्ति होगा जी बिल्कुल। इसका क्या हो जाएगा? अपकीर्ति होगा। कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने राइट होते हैं हमें ज़रूर बताइए जी बिल्कुल। और आपको क्लास कैसी लगी? क्या मित्रों निषेधात्मक वाक्य जिसमें क्या निषेधात्मक वाक्य जिसमें कोई कार्य करने के लिए मना किया जाएगा। तो ऑप्शन लीजिए आपके सामने पेश करते हैं जी बिल्कुल। ये ऑप्शन आपके सामने आ गए। जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने पेश हैं। किसमें निषेध किया जा रहा है? मना कर किया। क्या आप कहाँ जा रहे हैं? इसमें मना किया जा रहा है। सड़क पर मत भागो या राम खेल रहा है या ईश्वर सबका भला करे। ईश्वर सबका भला करे तो क्या होगा? हमने निषेधात्मक वाक्य जिसमें क्या पेरेंट्स मना किया जाए वो वाक्य इसमें होगा। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन को लो कर देते हैं। ये क्या पेरेंट्स निषेधात्मक वाक्य है। सड़क पर मत भागो। तो क्या इसमें ध्यान में रखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं पेरेंट्स एग्जाम में। तो ये अमृत है आपकी क्लास पेरेंट्स। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेयक हो। प्यारे मित्रों आपसे आग्रह है कि क्लास को लाइक ज़रूर करें और आपके लिए हम मेहनत निरंतर जारी रख रहे हैं। परंतु आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी क्लास को लाइक करें और भी भाई बहनों के साथ साझा करें जी बिल्कुल। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेयक हो वह वाक्य क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या मित्रों जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल। क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य जिसमें क्या मित्रों एक उद्देश्य और एक ही विधेयक हो वह क्या सरल वाक्य कहलाता है जी बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अकल के घोड़े दौड़ाना केवल क्या मूर्ख होना या चलते चलते थक जाना है या केवल कल्पना करना है या बहुत प्रयास करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पेरेंट्स? ऐसे ही मोस्ट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्योंकि ये 100% आएगा बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल कल्पना ही करना है। क्या अकल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या है? केवल कल्पना ही करना है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है और क्या लिखो आपके सामने? काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो जैसे कि आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि काम बिगड़ जाने पर वो पछताते हैं कि मैंने ऐसी गलती कर दी है। तो बहुत कभी कभार बहुत भारी पड़ जाता है। तो क्या होगा? इसका लोकोक्ति का अर्थ बताना। क्या अंधेर नगरी चौपट राजा या आँख का अंधा नाम नयन सुख। जिसके क्या मित्रों आँख का अंधा हो और नाम क्या उसका नयन सुख, ये कहावत होगी। या अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कोयले की दलाली में हाथ काला। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे जी बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसका? पछताने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।